जब से बीजेपी का सरकार आया है पूरा हिंदुस्तान में हड़कंप मचा हुआ है कि ये सरकार जो है भाई को भाई से लड़वा दिया, हिंदू को मुसलमान से लड़वा दिया, गाय के नाम पर मुसलमान को मार दिया। मगर हम ठीक से देखें तो हमें क्या दिखता है कि मोदी सरकार जो है भारी बेवकूफ सरकार है। भारी बेवकूफ समझते हैं? हाँ समझते होंगे, भारी बेवकूफ। इसके वजह से मुसलमान जो पिछड़ा हुआ था मुसलमान, न पढ़ता था न लिखता था, 10,000 8,000 का महीना कमाने परदेश निकल जाता था। वह से नहीं होता था तो 20,000 में सऊदी अरब निकल जाता था, लेकिन पढ़ने का कभी नहीं सोचता था। लेकिन ये मोदी सरकार इतना बेवकूफ सरकार है कि ये आकर मुसलमानों पे थोड़ा आक्रामक हुआ तो मुसलमान का बुद्धि खुल गया कि अरे साला हम तो बिछड़ रहे हैं इस देश के अंदर, हमको तो 10,000 और 8,000 के पीछे नहीं भागना है, हमको ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, जज बनना है, मोदी जैसा नेता बनना है। अब मुसलमान जो है पूरा देश में हर मुसलमान का बच्चा किसी से भी आप पूछ लीजिए कि बेटा क्या बनना चाहते हैं आप, वो फौरन कहेगा डॉक्टर या पुलिस या नेता तो पक्का है। क्योंकि इस देश में हम अगर कुछ नहीं है तो वो है नेता। मुसलमान सब कुछ है लगभग, और मुसलमान कहीं पर एक भी है तो सब पर भारी है, ये आपको भी पता है। बॉलीवुड में देख लीजिए 2-4 गो है ना, हालांकि उससे हमारा लोग का कोई रिलेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी मान के चलिए, मानने में क्या जा रहा है। म्यूजिक में देख लीजिए ए रहमान, साइंटिस्ट में देख लीजिए APJ अब्दुल कलाम। अरे भैया कहीं पर एक के है ना, मगर सब पर भारी है। और अब जब पूरा देश पढ़ने लगा, पूरा मुसलमान पढ़ने लगा है, और वो डॉक्टर इंजीनियर जो बनेगा तो सोचिए इस सरकार का क्या होगा। अच्छा थोड़ा सा उजागर हुआ मुसलमान, थोड़ा सब्र के साथ, ये सरकार को जो करना मनमानी था उसने ये किया, कर भी रहा है। मगर उसके बाद अब देश में जो है एक उमंग चल गया है कि आप दुनिया दो तरफ हो जाए, हर लेवल पर जो है हमें जाना होगा। अब मुसलमान जो है पूरी तरीके से ये सरकार की जो राजनीति है वो समझ गई। अच्छा हम कल तक मुसलमान ये भी समझता था कि यार ये हमारा देश है, हमको कौन भगा देगा, हमको कौन क्या कर लेगा। लेकिन ये सरकार आके इस बात पर भी जो है मुसलमान को उजागर किया। कहीं पे उसका घर तोड़ दिया, कहीं पे मस्जिद तोड़ दिया। हरियाणा के गुरुग्राम में बंगाली भाषी मुसलमानों का पूरा बस्ती से लोगों को भगा दिया। अच्छा ये भगा जो दे रहा है तो इससे मुसलमान डर और घबरा नहीं रहा है, क्योंकि इसके नस्ल में ही घबराना नहीं है। ये क्यों ये मुसलमान कौम जो है फिरौन से लड़ता आ रहा है, नमरूद से लड़ता आ रहा है, ये मोदी सरकार से डरेगा? ऐसा होता है कहीं? ये थोड़ा सब्र किए और सब्र करके देखे कि क्या असल में मसला चल रहा है। तो मसला जो था वो ये था कि हमारे और आपके अंदर कमी था। वो कमी क्या था? पढ़ाई लिखाई, अच्छी नौकरी, अच्छा जॉब, अच्छा फैसिलिटी, इंग्लिश बोलना। हम लोग उर्दू बोलते थे तो समझते थे कि अरे यार हम लोग तो शायर हैं, हम लोगों को इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन शायर होने के बाद भी आपका साइंटिस्ट होना जरूरी है, ये बात मोदी सरकार के आने के बाद पता चला। इसीलिए मैं मोदी सरकार से बहुत खुश हूं नेचुरली, क्योंकि मोदी सरकार जितना नुकसान नहीं किया उतना मुसलमान का फायदा कर दिया। दूसरी तरफ हिंदू जो ये सोच रहा था कि ये सरकार को आने से हम लोगों का तो बल्ले 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 है, ये असल में बल्ले बल्ले है नहीं। ये दिख तो रहा है कि हिंदू का बल्ले बल्ले है, लेकिन असल में नहीं है। पूरी दुनिया में मुसलमान बदनाम था कि मुसलमान आतंकवादी होता है, ये होता है, करप्ट होता है। लेकिन अब पता चल रहा है कि मुसलमान नहीं होता है, हिंदू होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हिंदू चंद दिनों के सत्ता में आ जाने से हरकत में आ गया, और ये हरकत जो है पूरी दुनिया में इसको बदनाम करके रख दिया। ये हर जगह पे आप देखे जा सकते हैं कि कहीं गाय के नाम पर मार रहा है, कभी लव जिहाद के, कभी कुछ कभी कुछ। हर मस्जिद के अंदर मंदिर निकलता है, कोर्ट के मना करने के बाद भी मकबरे पे चढ़ाई कर देता है। इससे जो है पूरी दुनिया में हिंदू बदनाम हो गया। और मुसलमान जिसे आतंकवादी समझा जाता था, जब से हिंदुस्तान में मुसलमान सब्र करने लगा
सरकार के लाख जुल्म करने के बाद भी वब से लोगों को लगा कि मुसलमान सिर्फ बदनाम किया जाता है, मुसलमान को। असल में जो है इसकी इतना सब्र किसी में है ही नहीं। इसीलिए मेरा मानना है कि ये मोदी सरकार से नुकसान हुआ है, 100% हुआ है नुकसान, मगर फायदा जो है ना 200% हुआ है। आपको यकीन नहीं हो रहा है? आप कल तक पढ़ने का नहीं सोचते थे। आप जाहिल क्यों हैं? क्योंकि आप समझते थे कि यार ये देश में जरूरी नहीं कि पढ़ के गुजारा होगा, बिना पढ़े भी जाहिल लोग का भी गुजारा हो जाता है। लेकिन आज के डेट में आप बिना पढ़े आपका गुजारा नहीं होगा। कल तक आप सोचते थे कि 6,000 हो या 10,000 हो या 20,000 की नौकरी में गुजारा कर लेंगे, मगर आप अब नहीं सोचते ऐसा। क्यों? महंगाई हो गई है इसलिए नहीं, इसलिए कि अब इस देश में सरवाइव करने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, इंटेलिजेंट भी होना जरूरी है। आपको अगर हमारा बात समझ में आ रहा है तो यार सब्सक्राइब कर लो ना। सब्सक्राइब करके आप बताओ कि जो कुछ मैं बोल रहा हूं उससे आप सहमत है ना? असहमत है तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। क्या? थैंक यू।